नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि मनुष्य सुख दुख से ऊपर उठकर किस प्रकार महान आनंद को प्राप्त कर सकता है। जो ये मनुष्य योनि है उसमें हमें कई प्रकार के सुख और दुख भोगने को मिलते हैं, लेकिन सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए ही हमें ये योनि मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि होने पर उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के होने पर हम दुखी हो जाते हैं या आतंकित हो जाते हैं। उस प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं करते हैं, ना ही उसका भोग करना चाहते हैं, क्योंकि दुख सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी। हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहते हैं। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे, उससे राजी होंगे, तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें तो यह अनुकूलता का सदुपयोग होगा। सुख सामग्री को दुखियों को ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है, कई बार अभिमान भी होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने में सुनने में जो आ जाते हैं वो सब के सब यदि करोड़पति होंगे तो क्या लखपति होने का सुख हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा ना करके केवल स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतघ्न होते हैं। इसी से सबका अनर्थ पैदा होता है, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होता है और मुख्य कर्तव्य भी इसी को ही बनाना चाहिए। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे करें। दुख का कारण सुख की इच्छा है, आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा होती है। अगर हम सावधानी से ये सोचें और समझने का प्रयास करें कि हम जो हैं जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में खुश रहने का प्रयास करें और दुख में भी समभाव से रहें, तो कभी भी प्रतिकूल स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। ये देखा गया है कि जब रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके बाद दवाई लेने के बाद उसका रोग नष्ट हो जाता है। ऐसे ही पैरों में कांटा अगर गहरा पड़ जाए या चुभ जाए तो कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए
सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वो कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तो मुझे छोड़ दो, कांटा मत निकालो। कांटा निकल जाएगा और सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है, ये प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से या कांटा निकालने से कोई दुख को अनुभव करता है तो वह प्रतिकूलता का भोग करता है। उसको भयंकर दुख पाना पड़ता है, लेकिन अंत में वो सुखी हो जाता है, परम सुखी हो जाता है, परम आनंद में हो जाता है। वैसे यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में नहीं जाना पड़ेगा, कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, उस सुख दुख में सम नहीं रखते, तो सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? यानी हम मुक्ति को नहीं पा सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि जो लोग अनुकूलता, प्रतिकूलता या सुख दुख में सम रहते हैं और क्षणिक भी खुश या दुखी नहीं होते हैं, उन्हें दोबारा इस मनुष्य योनि में आने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। ये मनुष्य योनि उनको दोबारा नहीं लेनी पड़ती और वो परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पहले मेरा अपना पराया, तो मैं सुख दुख राग द्वेष आदि से मुक्त होना पड़ेगा। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।